Okay, now we are going to solve some question regarding से कुछ हेल्प से कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका एमपीटी यूज होगा। आप इसका जो एमसीक्यू में भी आता है ये क्वेश्चन को आप समझ लें कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के साइड का मिड अगर मिलाएंगे सारे का मिड पॉइंट को तो वो कैसे क्या बनेगा, तो वो पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है। और अगर कोई रेक्टेंगल जैसे कि आप देख क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल्स है, ये क्वाड्रिलेटरल्स का सारे मिड पॉइंट को मिलाए, मानते हैं ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट है, सारे मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो होगा आपका जैसे ये क्या बना पी, ये बना क्यू, ये बना आर, ये बना एस। ये पी क्यू आर एस जो होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम होगा। अब अगर बाहर का रेक्टेंगल होगा तो जो रोम्बस बन जाएगा आपका। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि क्वाड्रिलेटरल अगर बाहर में बना हुआ है ए बी सी डी तो वो जाके जो अंदर जो बनेगा वो मिड पॉइंट से वो बनेगा पैरेललोग्राम बनेगा आपको। और नेक्स्ट जो है अगर रेक्टेंगल है बाहर में तो अगर रेक्टेंगल बाहर में तो अंदर में क्या बनेगा, वो रोम्बस बनेगा। और अगर बाहर में रोम्बस है तो फिर अंदर में क्या होगा, रेक्टेंगल बनेगा। और फिर अगर बाहर में स्क्वायर है तो फिर उसका जो मिड पॉइंट से जो भी बनेगा वो क्या होगा, स्क्वायर ही बनेगा। हम आपको एक प्रूफ कर देते हैं इसमें, इस क्वाड्रेटर से हम इस पार्ट को प्रूफ करते हैं। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इस चीज़ को आप समझें। और एक हम आपको रिजल्ट भी आपको बताते हैं, ट्रैपेजियम का रिजल्ट, एक रिजल्ट भी आपको ट्रैपेजियम का पहले बताते हैं, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एमसीक्यू के बेस के लिए आप जैसे मान लेते हैं ये आपको बता रहे, इसके पर हम रिजल्ट एक बताते हैं ट्रैपेजियम का। ये एक ट्रैपेजियम दिया हुआ है, आप देखें एक ट्रैपेजियम का रिजल्ट हम बता रहे हैं आपको। ये ट्रैपेजियम दिया हुआ है, ये ट्रैपेजियम दिया हुआ है, आप ये ट्रैपेजियम होगा और ये ट्रैपेजियम में ये होगा ए, ये बी, ये होगा सी, ये होगा डी। इसका मिड पॉइंट हम सारे साइड का मिड पॉइंट नहीं ले रहे हैं। आप यहाँ पे देखें इसमें उसमें सारा साइड का मिड पॉइंट लेना था, इसमें हम दो साइड का मिड पॉइंट ले रहे हैं। तो दो साइड का मिड पॉइंट मिला लेते हैं। ये क्या है, मान लेते हैं ये पी है और ये क्यू है। और ये जो साइड है हम लोग क्या ले लेते हैं, ए है, ये क्या है, ये साइड बी है। और ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि पी क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे समझ लें जो ए बी सी डी क्या है, एक ट्रैपेजियम है। ए बी सी डी इज ये ट्रैपेजियम, ए बी सी डी क्या है, ट्रैपेजियम है। और ये ट्रैपेजियम है और ए बी का वैल्यू कितना है, ए है। और सी डी का वैल्यू कितना है, बी है। और ए बी किसका पैरेलल है, सी डी का पैरेलल है। ठीक है। अब हम लोग का ये भी दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है और ये भी इक्वल दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ से हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो ये आपका ओ है। अब हम लोग इन ट्रायंगल क्या किस में ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी। आपको पता होगा इस ट्रायंगल में अगर लेंगे ए डी बी तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया और ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है। इसको कंस्ट्रक्शन से हम लोग जो है इसका ये जो ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रैपेजियम का देखें रिजल्ट सीखेंगे। दो ट्रैपेजियम का रिजल्ट होता है, वो दोनों रिजल्ट हम लोग सीख रहे हैं। पहला रिजल्ट तो आपका ये है, ये आपका एक ट्रैपेजियम दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका ट्रैपेजियम दिया हुआ है। इस ट्रैपेजियम में जो है आपको, इस ट्रैपेजियम में जो है उसमें आपका पैरेलल साइड दिया हुआ है आपका। ठीक है, इसमें पैरेलल साइड दिया हुआ है आपका ये, और ये पैरेलल साइड है। उसके बाद ये इसका जो लेंथ क्या है, ए है, इसकी लेंथ क्या है, बी है। ठीक है। उसके बाद ये P जो है ए डी का मिड पॉइंट है और Q जो है बी सी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हम लोग पी क्यू का लेंथ को निकालेंगे। पी क्यू का लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए आप यहाँ से पी क्यू का लेंथ निकालने के लिए हम लोग को सी एम पी टी और एम पी टी यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ए बी सी डी ट्रैपेजियम ले लिए हम लोग। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल में देखें, ये ट्रायंगल में जो होगा ये ट्रायंगल वाला बोल रहे हैं, ये जो ट्रायंगल होगा आपका इस ट्रायंगल में देखें आप, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में क्या है आप देखें, पी मिड पॉइंट है और ये लाइन दोनों पैरेलल है। तो यहाँ से होगा बाय सी एम पी टी, जो होगा क्या होगा, बाय सी एम पी टी मतलब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा आपका बी ओ इक्वल्स टू डी ओ हो जाएगा। ठीक है। और जब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से हो गया तो बी ओ डी ओ हो गया। तो ये ट्रायंगल में देखें, ये जो ट्रायंगल दिए हुए कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपका, ये है पी है, ये है आपका ओ है। ठीक है। और ये आपका ए और ये डी है, ये आपका डी है। तो आप देखेंगे ये जो है मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट, ये भी क्या होगा, ये जो होगा इससे आधा होगा और पैरेलल भी होगा। पैरेलल तो दिया हुआ ही है तो हम लोग ओपी लिख दिए क्या, 1/2 ए बी। तो मतलब ए का वैल्यू कितना ए है, तो यहाँ पे आपका ये है। फिर उसी तरह हम लोग ट्रायंगल इसमें लेंगे, इसमें भी हम लोग यूज करेंगे सी एम पी टी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, इसमें
ओ बी इक्वल्स टू ओ टी क्यों लिखेंगे, यहाँ पे पहले से दिया हुआ इसलिए डोंट वरी, इसको आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं इस चीज़ को ना, तो बार बार इसको हम लोग क्या लिखना है, यहाँ पे तो हम लोग नहीं लिखेंगे इसको, क्यू इज़ द मिड पॉइंट, तो यहाँ से डायरेक्ट ये आपका आ जाएगा, क्यू इज़ द मिड पॉइंट है, क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी टी, ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ क्या है, बी टी है। अब अगर ये मिड पॉइंट होगा तो बाई एम पी टी से क्या होगा, ओ क्यू क्या होगा, सी डी का आधा होगा, ओ क्यू क्या होगा, सी डी का आधा, तो सी डी का वैल्यू बी है, तो यहाँ पे आपका बी लिख दिए। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर ये जो है इक्वेशन 1 है और इक्वेशन नंबर ये क्या है 2 है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो पता होगा ओ पी प्लस ओ क्यू क्या होगा, आपका टोटल पी क्यू हो जाएगा, और एक का आया था 1/2 ए, फिर 1/2 बी, तो 1/2 कॉमन हो गया, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। इसमें क्वेश्चन आपका कैसे आता है उसको हम देख, क्वेश्चन आपको समझाते हैं, ये क्वेश्चन आपको जो है कैसे बनाना है आपको, इसमें इस टाइप में क्वेश्चन जो होगा आपका, जैसे कि सपोज क्वेश्चन आपका ऐसा दे देगा, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये सारा कुछ दिया हुआ है कि ये मिड पॉइंट है, पी जो है मिड पॉइंट है ए बी ए डी का, और क्यू भी मिड पॉइंट है, और ये ट्रापेजियम है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, ये बताइए क्या कि ये जो है ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 8 है, तो आपको बोलेगा कि बताइए फाइंड लेंथ ऑफ पी क्यू, तो आपको क्या करना है, पूरा उसी तरह करके बनाएंगे आप, और नहीं तो आप डायरेक्ट आपको बताते हैं ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो बताए थे आपको कि पी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू कितना है आपका 1/2 और ये आपका 10 + 8 होगा, तो 10 और 8 होगा आपका कितना 18 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 9 सेंटीमीटर, तो ये आपका 9 सेंटीमीटर होगा। इस तरह करके आप इसको बना सकते हैं क्वेश्चन को आप, लेकिन याद रहे इसको आप ये वेरिफिकेशन के लिए आप जब MCQ क्वेश्चन आए तब इसी बनाएं, अदरवाइज आपको जो है पूरा प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। प्रोसेस का मतलब आपको हम बताते हैं, ये आप लिख लें, ये प्रैक्टिस करने के लिए लिख लें इस चीज़ को, ये आपका ये ए का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है, ये 17 है, ये आपका 11 है। अब यहाँ पे इसको कैसे बनाना है आप देखेंगे, यहाँ पे ये क्या लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी टी ड्यू टू क्या लिखेंगे आप, इसको इस तरह करके लिखेंगे आप कि इन ट्रायंगल ए बी डी क्या है बताइए, बी पी ए पी इक्वल्स टू क्या है, ए पी इक्वल्स टू क्या है डी पी है, ठीक है, और ओ पी पैरेलल किसका है ए बी का, तो यहाँ से लिखेंगे बाई सी एम पी टी क्या हो जाएगा आपका ओ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओ डी हो जाएगा। अब अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या करेंगे, ये आपका दोनों मिड पॉइंट हो गया बाई एम पी टी, क्योंकि यहाँ पे एम पी टी लग जाएगा, ये और ये मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ से जो होगा ओ पी इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 ऑफ ए बी, और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो यहाँ से ओ पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10, मतलब इसको कटाएंगे कितना होगा ये 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली फिर आप उसको क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी लेंगे, बी सी डी में सिमिलरली आपका ये क्या होगा, क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी है, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी टी है, तो यहाँ से क्या होगा बाई एम पी टी, बाई मिड पॉइंट थ्योरम से क्या आ जाएगा इसमें, ओ क्यू इज़ पैरेलल टू क्या, ओ क्यू प्लस टू क्या होगा 1/2 सी डी, तो सी डी का वैल्यू 1/2 है, सी डी का वैल्यू 8 है, तो आप इसको वैल्यू को लिखेंगे और ये आपको 4 सेंटीमीटर आएगा, दोनों को जोड़ दें तो आपका पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू प्लस टू क्या आ जाएगा आपका देखें, पी क्यू प्लस टू होगा ओ पी प्लस ओ क्यू, तो ओ पी का वैल्यू कितना है 5 + 4 इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर होगा, तो ये आपका 9 सेंटीमीटर आंसर है। इस तरह करके ये आपका एक रिजल्ट है, एक और रिजल्ट है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।